जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी भाईजान, कैसे हैं जी आप? जी ठीक ठाक। क्या खबरें सर, आजकल क्या देख रहे हैं आप? वो खबरें क्या होनी है यार। पाकिस्तान की सियासत में तो इस वक्त इमरान खान ही आगे आया हुआ है। अच्छा जी। ठीक है, बाकी के भी हैं, मियाँ साहबान भी हैं आपकी। 12 पार्टीज पर मुश्तमिल आपकी कोalition गवर्नमेंट भी है। लेकिन छाया हुआ तो इमरान खान ही है, कभी कोई कभी कोई। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर जो टेररिज्म चार्ज था वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा जी। और उधर से इमरान खान साहब ने फिर जो चकवाल में तकरीर की है, उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान के मुताबिक नवाज और जरदारी ये चोर हैं, अच्छा जी। इनका कोई हक नहीं है कि ये आर्मी चीफ इलेक्ट करें। अच्छा ठीक है। अच्छा शाह जी, वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर ने जो एक छोटा सा वो लगाया हुआ, उस पे थोड़ा सा एक दो मिनट का पॉइंट दे दें। ऐसे ना यार, वो ये हमारे डॉन से मुझे मिली है ये खबर। उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल पकड़ लें, आप किसी को भी पकड़ लें तो वो तो उनका कहना जो फ्लड गेट खुल जाएगा, नहीं सैलाब आ जाएगा एक, अगर आपने ऐसा ही काम करना है तो उसमें चलो इमरान को रिलीफ मिल गया है। लेकिन एनी हाउ मैं चीज़ कहूँगा, इमरान खान पाकिस्तान से बाहर रहा है, बहुत अरसा इसने गुजारा है इंग्लैंड में। तो सियासत आप यहाँ पे करें ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखें। मसलन आप से इदारे जो हैं उनके खिलाफ तो ऐसे ना चलें। अब एक जुडिशरी का इदारा है, चले जैसी भी है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता गलत है या सही है। लेकिन आप कम से कम जजेस का, फिर पुलिस का, उनका, यानी अगर यही आप इंग्लैंड में होते और ऐसी बात करते तो हो सकता है वो पकड़ के आपको अंदर दे देते। 100%। क्योंकि अब ठीक है, इदारे को धमका रहे हैं, हमारी पॉलिटिक्स और तरह की है, वहाँ की पॉलिटिक्स और तरह की है। तो वो कुछ अच्छा नहीं, मुझे वो ये लगता कि इस तरह से इमरान खान, ये तो लगता है जैसे वो मौला जट वो बढ़ के लगाते थे ना। इमरान की तकरीरें सुने तो वो ऐसे ही लगता है इमरान और मौला जट एक ही हो गए हैं। वो सेम सेम वक्त के हैं, सेम सेम उनकी बस ऐसे ही चल रहा है ना यार। अब इसी तरह फिर अच्छा, दूसरी जो है, इन्होंने कल जो वहां पे इन्होंने किया है चकवाल में जलसा, भी बड़ा ठीक ठाक इन्होंने किया है, हर एक को इन्होंने लताड़ा है। और यानी इन्होंने कहा जी, इन्होंने वही बात की है ना, इन्होंने कहा जी कि देखें मेरी बात को ISPR वाले जो हैं वो गलत समझे हैं। अच्छा कहते मेरा कहना ये था कि आप आर्मी चीफ जो लगा रहे हैं वो इनको राइट नहीं है, इसलिए कि ये दोनों वही उनके इमरान के मुताबिक जरदारी और शरीफ फैमिली ये चोर है, डकैत हैं, पैसा लूटा है, करप्ट हैं, इनके खिलाफ केसेस हुए, दिस दैट। तो इन लोगों को ये इख्तियार नहीं देना चाहिए। चलो मान लेते हैं जी आपके कहने के मुताबिक चोर हैं जो भी हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो है ना शहबाज शरीफ, उनका तो राइट बनता है ना। मुझे, हाँ, जिस चीज से मुझे एतराज है वो ये है कि अब आप लंदन गए हुए हैं, आप बड़े भाईजान से मशवरा कर रहे हैं, यानी जिस तरह वो भी एक आध दिन पहले शायद मैंने आपसे बात की थी, यदि यहाँ पे हो सकता है कि कल को यानी वो ऐलान होना शुरू हो जाएगा जी, निगाह रूबरू होशियार शहजादी मरियम नवाज साहबा तशरीफ लाती हैं, कुछ ऐसा हो जाए तो फिर ये चीज़ जो है ना, ये गलत है। आप उधर मशवरे करने जा रहे हैं, अब आप खुद बैठे हुए हैं, आप खुद करें, आपके पास इख्तियार होना चाहिए। अब आप भाईजन से मशवरा करके लंदन से आप हुकूमत चला रहे हैं, ये क्या पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। कासिम सूरी साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो चढ़ाई है जिसमें हाँ यार, वो मैंने देखी है अभी, वो देखो ये वहां पे पहुंचे हैं। अब देखो बात ये है कि इसका मतलब ये है कि इमरान खान का जो नैरेटिव है, यानी वो जो कुछ भी कह रहा है, इसका मतलब है कि लोग उसको सुन रहे हैं और लोग इस बात को मान रहे हैं। वो मैंने देखी थी इस पे ट्विटर के ऊपर कासिम खान सूरी साहब की, वो उन्होंने वो न्यूयॉर्क का वो क्या है वो, नहीं नहीं, वो टाइम स्क्वायर में ना उन्होंने वो बहुत सारे वो पोस्टर्स जो है ना, वो चोर 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 और शहबाज शरीफ की तस्वीरों के ऊपर वो क्रॉस लगा हुआ है, वो उन्होंने लगा दिया है। लिखा हुआ और हाँ, वो कुछ चेरी ब्लॉसम का भी साथ उन्होंने लगाया हुआ है। तो बात ये है कि देखिए हकीकत तो है ना, आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप उस पर चले जाएं विकीपीडिया पे, आपको पता लग जाएगा कि जब जब ये लोग हुकूमत में आए हैं, शरीफ फैमिली, इनकी फैक्ट्रीज कैसे बढ़ी हैं, एकदम से कैसे पैसा गया है, बढ़ाया, बिजनेस बढ़ाया। किसी भी आप बिजनेसमैन से पूछें, वो 10-15 साल में इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि लंदन के महंगे तरीन इलाके में घर ले लें।
तो गड़बड़ तो की है इन्होंने, कुछ ना कुछ तो है ना। अब बात यह है कि सबूत आप, जिस तरह मैंने शायद बताया था आपको पहले भी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था जी कि व्हाइट कॉलर क्राइम को आप नहीं पकड़ सकते। आपने एक चीज जो है, से एक बॉल पेन है 10 रुपए का है, आप रसीद देते हैं कि जी मैंने 100 रुपए का खरीदा है, आप उसको कैसे पकड़ सकते हैं? आप उस दुकानदार के पास जाएंगे, अगर वो वादा माफ गवाह बन जाता है, जिसको वो अप्रूवर कहते हैं, अगर वो बन गया तो ठीक है, आप उसे पकड़ सकते हैं। अव्वल तो वो बनेगा ही नहीं, इसलिए कि उसने भी फायदा उठाया ना, बिजनेस ठप हो जाएंगे दोनों। ठप हो जाएंगे। यही हाल इनका है, इन्होंने जो कुछ किया है ये ज्यादती की है ना इन्होंने। इनको कम से कम कौम का सोचना चाहिए था, वो इन्होंने बिल्कुल कौम का नहीं सोचा। अब भी वैसे ही है कि कुछ नहीं सोच रहे। जिस तरह वो कल की फिर स्टोरी बीच में जिक्र चलते चलते आया था कि हुकूमत के खर्चे देखे ना, 1.1 ट्रिलियन रुपीस पे चले गए, यानी अब खरबों में अपने हुकूमत के खर्चे चला रहे हैं। तो अब IMF से जो मुआहदा किया था कि हम हुकूमत के खर्चे कम करेंगे, वो कहाँ गए? तो वो इसका मतलब है कि लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, शायद इसीलिए इन्होंने डर के वो EVM वाला जो काम किया था ना, जो बाहर से जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं एक्सपर्ट्स, उनको वोटिंग राइट ना दें। इसलिए कि मेरा अपना ख्याल है कि लोग जो हैं वो उसके हक में थे, वो यानी इमरान को वोट मिलता। अब देखिए ना, इन लोगों की अपनी ही है। वो खुर्रम दस्तगीर साहब का भी एक बयान था ना कि जी वो इसलिए किया है कि जी वो जो कुछ इमरान कर रहा था इसने हमें उड़ा देना था, हमें वोट ना मिलते, हमारे सारे लोग पकड़े जाते। इनसिक्योर हो इसी गए। तरह हाँ, वो अपने ही, आप देखिए, आपने देखा अपना ये फेसबुक का पेज, इसके ऊपर फिर कल की एक वीडियो चल रही है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो कहीं लंदन की सड़कों पर निकले हैं वहां पे सैर करने के लिए, तो लोगों ने फिर पीछे से शोर चोर की आवाजें लगाना शुरू कर दी हैं। ये तो नॉर्मल है वहां पे ना आजकल। देखो बात यह है कि लोग एक चीज को, इमरान का नैरेटिव छोड़ दें, बात यह है कि लोगों ने इस बात को मानना शुरू कर दिया है ना कि मियाँ साहब जो हैं वो कुछ ना कुछ गलत करके वहां पे गए हुए और बैठे हुए हैं। वो हमारे वो देखी थी मैंने वीडियो, वो भी उसमें ये आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे लोग हैं, बल्कि एक ने तो बीच में किसी को धमकी भी लगाई थी। यानी धमकाने से मुराद ये कि उसने शायद फिजिकल, वो जिसने वो कैमरा जिसने पकड़ा हुआ था, ये उसने कैमरे वाले को कुछ हिट भी किया है। हिट भी किया और वहां पे ये कानूनन जुर्म है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मसला ये है कि लोग जो हैं वो इमरान की इस बात को मान रहे हैं। अब आप उसको जैसे मर्जी ले लें कि जी वो गलत बयान कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है और वैसे कर रहा है इमरान, वो इनके बकौल तो यही है ना कि वो तबाह कर रहा है और मुल्क को। बात यह कि आप अपने दौर में देखें आपने किस तरीके से, यानी बेहूदगी का बाजार आपने भी गर्म किया हुआ था ना कि आप बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर को क्या वो बहरहाल अब तो वो हाँ वही ना, उनकी तस्वीरें और उनके साथ जो कुछ आपने मुकदमात चलाए हुए थे, ठीक है, वो बेचारी की वो तस्वीरें आती थी कि वो एक उंगली पे बिलावल है, गोद में उन्होंने वो बेटी उठाई हुई है और वो जा रही हैं और अदालत में पेश हो रही हैं। तो आप खुद भी तो वैसे ही काम करते रहे हैं ना। अब आपको लोग जो है इमरान की बात को मान के वो आपको चोर चोर कह रहे हैं, तो फिर आप साबित करें ना। अब वो उसमें भी आ जाता है जी कि साबित जो है वो आपने दूसरों के ऊपर करना है जी, दूसरा खुद साबित करें जी आप कि जी हमने चोरी की है। भैया आप इल्जाम लगाया, आप बताएं जी कि ये चीजें हैं। जिस तरह वो रसीदों की बात हुई थी, वो आपने वो कतरी खत पेश कर दिया, ये चीजें ऐसे नहीं चलती हैं। हमारी पॉलिटिक्स टोटली नेगेटिव चल रही है। अब इमरान खान को कहते हैं, मैं फिर वही कहूंगा कि इमरान को आप समझें कि इमरान लेसर ईवल है। एक बड़ी बुराई है, एक छोटी बुराई है, ये उसमें से कम बुराई है। अब उसका दूसरा जो नैरेटिव है वो कहता है जी कि मेरा तो सारा पैसा पाकिस्तान में है, मेरी तो प्रॉपर्टी यहाँ पे है। बल्कि कल के जलसे में उसने फिर वो सुनवाई है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की कि जी मेरी तो लंदन गया, मेरी तो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप झूठ बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आपने कुछ चोरी की हुई है, कुछ ऐसा काम किया है जिसमें आप झूठ बोल रहे हैं। एक झूठ छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, ये ज्यादती है ना। मुझे तो इस चीज से ज्यादा होता है कि आप कम से कम, आप लीडर है ना। अच्छा यही आप देखें, वो लोग लीडर थोड़ा सा भी गलत बयान नहीं करे उसकी उठा के बाहर फेंक देते हैं। आपको शायद याद होगा क्लिंटन साहब का, बिल क्लिंटन का, उसका एक स्कैंडल चला था, उसको परजरी कहते हैं। यानी आपने ओथ पे आपने कसम उठाई, जो भी कह लें, कुरान पे या बाइबल पे आपने हाथ उठा रखा और आपने कहा जी कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन जब आगे साबित हुआ, तहकीकात हुई, साबित हो गया कि झूठ बोल रहा है, उस पे उनकी पार्लियामेंट जो थी वो उसको इम्पीच करने को
उतर आई थी, ठीक है। उसके बाद उसने फिर एड्रेस किया, यानी कौम से खिताब किया कि जी मुझसे गलती हो गई कि मैंने ऑन ओथ झूठ बोला है। तो मियाँ साहब तो असेंबली में बैठ के वो कहते थे वो तो सियासी बयान है ना जी, कि जी हमने कुछ नहीं किया, वो हमारा तो ऐसे था और वैसे था। जब इनके खिलाफ इल्जामात लग रहे थे तो मियाँ साहब झूठ बोल रहे थे। अब यहाँ पे ये लोग झूठ बोलने चले जा रहे हैं। ऐसे में अगर देखें तो इमरान वाकई वो लेसर ईवल है। इन्होंने सारा पैसा जो कमाया वो सारा बाहर चला गया। अब भी जो ये आए हैं वो इसी चक्कर में आए हैं ना, कि जो 3 साढ़े 3 साल में ये कमा नहीं सके या जो कुछ हुआ, एक वो, दूसरा जो केसेस है वो भी देख लीजिए कि नैब से उन्होंने 50 लोगों में, उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब के भी केसेस है। वो राजा रेंटल कहते थे, मैं तो ऐसी चीज़ों को अच्छा नहीं समझता कि किसी का नाम रखें। राजा परवेज अशरफ साहब जो थे उन्होंने वो रेंटल पावर प्लांट जो लेके आ रहे थे। यानी आपका कोई एक्ट जो है पिछले 40 साल में, जब से ये आप दोनों पार्टीज हैं, कोई ऐसा नहीं है जो जिसकी तारीफ, हाँ, जो पाकिस्तान के लिए, आम आदमी के लिए अच्छा हो, बेहतर हो। हालांकि मैंने शायद आपको पहले ही बताया था कि हम लोग, यानी मेरी फैमिली पूरी, हम लोग पीपल्स पार्टी को वोट दिया करते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन ये चीजें अब आगे जो थोड़ी सी है ना, यानी लास्ट इलेक्शन तक मैंने पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया है। अच्छा, तो 2018 में आगे फिर वो माइंड चेंज, वो मेरे बच्चा लोग मेरे साथ चले गए। मेरी बेगम ने कहा जी नहीं जी अब आपने इमरान को वोट देना है। उसने दिल्ली आ गई। मेरी भी तब्दीली आ गई। लेकिन ये है कि चीजें जो है ना उनको आम आदमी के लिए सोचें, ये नहीं सोचेंगे। ये लोग सरमायादार जागीरदार हैं, इनका सिर्फ एक काम है कि इनको क्या मिलता है, ये क्या कर सकते हैं। ये स्टेटस को के नुमाइंदे हैं। स्टेटस को का मतलब है कि जो चीज जहाँ है वैसे ही रहे, जरा ऊपर नीचे ना होना पड़े, गुर्बत ना देखनी पड़े। बिल्कुल। अच्छा शाह जी, एक और पॉइंट है कि एक तो शहबाज शरीफ फुल जहाज भर के लेके गए हैं, स्पेशल असिस्टेंस प्लस जो भी साथ उनके इत्तेहादी जमातों के लोग हैं, और अमेरिका गए हैं। वो इनका पुराना काम है। उसमें फिर वो ये आदि मुजरिम है, ये इस चीज को यशियां कह लें करवा रहे हैं या मजे करवा रहे हैं। जो मैंने सुनी है खबर, उसमें भी यही है ना कि जी ये इन्होंने जो होटल बुक किया है वो ही $4,500 पर नाइट का कह लिए। बात यह कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम दुनिया से मांग रहे हैं कि यार हमारे लिए वो उसके दे दें, आप बहुत ज्यादती हो रही है हमारे साथ, वो सैलाब आ गया, लोग तबाह हो गए, मर रहे हैं। कौम की मानते हैं, कौम का पैसा है, पैसा मांग भी रहे हैं, ठीक है चलो मान लिया ये आपके पास आ भी गया है, आपने सारा कुछ अपने पास रख भी लिया है, लेकिन उसके बावजूद आप जाके यार 2 3 4 बंदे जो जाने हैं वो चले जाएं और आप जाके एम्बेसी में ठहरे। आप वापसी पे क्या लेके आएंगे? मतलब इतना पैसा अगर खर्च कर दिया कौम का, तो कौम के लिए वापसी पे क्या? वापसी में वो अपने लिए कोई तोहफे, अपनी चीजें, वो जो तोशाखाना में नहीं जमा होंगे। पता नहीं अब तोशा खाना भी है, वो भी इमरान का वो एक लटकाया हुआ है। उसमें भी देखो ना यार, जिस तरह से इमरान ने ही पॉइंट आउट किया था ना कि जी ये अपने दौर में कि मरियम साहबा ने अपने वालिद के प्राइम मिनिस्टर होते हुए BMW गाड़ी निकलवाई, भाई आपने करना है तो फिर वो भी तो, उसको भी तो केस को निकाले ना प्रॉपर। हाँ सबके लिए ना, फिर उसको भी वो रेट्रो आपको इफेक्ट दे देंगे जी पुराना हो गया है, वो नहीं है। आपने जो करना है, जिसके साथ करना है, फिर बराबर पे करें ना। कानून सबके लिए बराबर, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सब मदारों के लिए, तो बिल्कुल सब लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। अब हमारे यहाँ पे असेंबली अरकान जो है उनकी एक और चीज थोड़ी सी, एक आपकी इस बात से याद आया कि जी अब MPA MNA है वो जी इस्तेहकाक अपना प्रिविलेज लेते हैं। यार दुनिया में कहीं नहीं है। मेरे दोस्त हैं वो अमेरिका से आए हुए थे, कोई ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि किसी की गाड़ी के ऊपर MPA MNA या ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी वहां पे नहीं होती। वहां पे पुलिस वाला आता है, उसने आपने कोई वायलेशन की है वो आपको रोकेगा, आवाज देगा, यानी मेगाफोन से अनाउंस करता है जी गाड़ी साइड पे करें। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप MPA हैं MNA हैं, यानी कांग्रेसमैन है या सेनेटर है ना, वो बताएगा, वो उसको बताएगा जी तुमने ये जुर्म किया, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है। आपको शायद ये भी याद हो, वहां पे ये जो बुश जूनियर था, इसकी बेटी जो है वो ड्रंक ड्राइविंग में पकड़ी गई थी। हाँ जी, तो और वो खुद गया था थाने छुड़वाने के लिए, इसलिए कि वो बेटी जो थी वो शायद 18 साल की नहीं थी अभी, तो वो हाँ वो साथ उसको वहां पे थाने में अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि जी आइंदा मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा, ये आइंदा ये नहीं होगा जी, एज ए पेरेंट। हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो किसी वो बड़े साहब का साहब ज्यादा है तो वो पुलिस वाले को भी आगे से सुना के आएगा
आगे अव्वल तो ऊपर से फोन करवा देते हैं। हाँ, वो आपके आगे वो लगी हुई है नंबर प्लेट के ऊपर, वो एमपीए एमएनए सेनेटर, उसको कोई नहीं पूछेगा। रूटर लगे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब कानून की आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर सारों के लिए बराबर है। देखिए, इसी मुल्क के कानून ने आपको कह लिए इलेक्ट किया ना, इसी कानून के तहत आप इलेक्ट हुए ना, तो आप उसके बाद आपको क्या प्रिविलेज है? कोई प्रिविलेज नहीं है। आपका काम जो है वो कौम की खिदमत है। आप भी एक तरह से सरकारी मुलाजिम हैं।